बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहमद मीर ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी कि 9 नवंबर को स्वाबी में जो जलसा हो रहा है वो ट्रंप की हमायत और बैरूनी ताकतों की हमायत की वजह से हो रहा है ताकि इमरान जल्द से जल्द जेल से रिहा हो सकें। और अब ट्रंप जो है वो पीटीआई की हमायत करेगा ताकि वो इस तरह का भरपूर तरीके से एहतजाज करें जिससे इमरान खान जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हबीब। ये कोई इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। सही। तो इमरान खान साहब ने इनको इंसिस्ट किया और इमरान खान साहब ने खुद अफगान तालिबान के साथ अपने जो रवाबत है उनको इस्तेमाल किया और उनको मजबूर किया। मीर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा कि पाकिस्तानी ट्रंप इमरान खान के साथ तो हुकूमत जाहिर सी बात है जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के रिलेशन हमें पता है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रंप है उनके साथ वो कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। सवाल ये है कि पर्सनल ताल्लुकात वर्सेस सिफारती ताल्लुकात, क्योंकि इस बात पे भी गवर्नमेंट बहुत इंसिस्ट कर रही है कि रियासतों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, वो शख्सियात के ताल्लुकात से कितने जुड़े होते हैं, शख्सियात के आपसी ताल्लुकात रियासती मामलात पे सिफारती मामलात पे कितने असरअंदाज होते हैं। इसके बारे में अगर हम माजी से कोई मिसाल ढूंढ के एक्सप्लेन कर सकें। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है उसमें हुकूमतें बदलने से जो रियासत की पॉलिसी है वो उसमें इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं आती। लेकिन आप ये देखें कि जब ट्रंप साहब जो हैं वो पहले जब अमेरिका के सदर बने थे तो उन्होंने कुछ इश्यूज पर एक स्टैंड लिया। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में इमरान खान भी उनके बारे में बड़े नेगेटिव कलमात कहते थे। मुझे याद है मेरे साथ एक इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को ट्रंप के साथ तशबीह दे दी थी। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ और ट्रंप एक ही तरह के लोग हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं और सियासत में अपनी फैमिलीज को भी ले आते हैं। फिर वही ट्रंप थे, उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर एक इल्जाम लगाया कि जी ये हमारी जो इमदाद है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है जो हमने पाकिस्तान को दिया। उसका इमरान खान ने बड़ा सख्त जवाब दिया था। तो एक मौका था जब ट्रंप जो है वो जो अमेरिका की जो रियासती पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में वो उसको सामने रखकर पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब का और ट्रंप का आपस में राब्ता हुआ, बीच में कुछ लोग पड़े, फिर इनकी मुलाकात हुई और फिर ट्रंप को फैसिलिटेट किया, इमरान खान ने बतौर वजीर आजम फैसिलिटेट किया दोहा एग्रीमेंट के लिए। जो अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए थे उनको कामयाब बनाने के लिए इमरान खान ने बड़ा रोल प्ले किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हबीब, ये कोई इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे अफगान तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। सही। तो इमरान खान साहब ने इनको इंसिस्ट किया और इमरान खान साहब ने खुद अफगान तालिबान के साथ अपने जो रवाबत है उनको इस्तेमाल किया और उनको मजबूर किया कि आप अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट करें। और उसका बाद में फिर जो ट्रंप है वो तो चले गए, लेकिन अमेरिका को उसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। तो ये जो एक ट्रंप और इमरान खान की बराह रास्त तो मुलाकातें कम रही हैं, लेकिन इनका एक पर्सनल रेपो बन गया था। तो मुझे लगता है कि वही जो पर्सनल रेपो है उसका अंदाजा है हमारे आज की जो हुकूमत है पाकिस्तान की, कुछ लोगों को उसका अंदाजा है। बड़ा मसला हो जाएगा। 9 नवंबर को जो स्वाबी में जलसा हो रहा है सिर्फ उसमें अमेरिका शामिल नहीं है और भी बहुत से ममालिक शामिल हैं। मीर साहब, अभी सूरत हाल आपके नजदीक क्या है? अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत अपने अज़ाइम में कामयाब हो गई, जो भी कानून साजी करनी थी अगले साल के हवाले से वो भी हुकूमत की जानिब से कर ली गई। अब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो अभी कुछ हफ्ते के लिए तो हुकूमत के लिए अगर ये प्रेशर बाहर से आता भी है, लेकिन डोमेस्टिकली तो चीजें अंडर कंट्रोल हैं। अपोजिशन अब उतनी जान शायद नहीं हो इमीडिएटली कोई तहरीक चलाने की या कोई टफ टाइम देने की। जी, इसी तरह अगर आपको याद हो तो इसी तरह के सवालात जो हैं वो 2021 में और 2022 में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इसी तरह के सवालात मुख्तलिफ शोज में जब मुझे किए जाते थे तो मैं उनको यही कहता था कि भाईजान आप सही कह रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो बड़ी कमजोर है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में जो है वो मुहाज संभाला हुआ है सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने, लेकिन इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद इमरान खान है। तो सिचुएशन मेरा ख्याल है वही है। और इस वक्त भी ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि जी ऑपोजिशन बड़ी कमजोर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद
हुकूमत के पाँव बड़े मजबूत हो गए हैं। आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत से रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया है। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सूरत हाल है वो भी हम जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ये हुकूमत ही है। इस हुकूमत के अंदर जो है वो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त एक पावर स्ट्रगल चल रही है, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ बहुत ज्यादा जो है वो वाजे हो गई है। उस पावर स्ट्रगल का ऑपोजिशन को फायदा हो सकता है, और 9 नवंबर को जो स्वाबी में जलसा हो रहा है जी जी। उसमें देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्या ऐलान करती है, और वो जो ऐलान होगा उस पर ही इन्हिसार होगा जो हुकूमत की जो आइंदा पॉलिसी है कि वो फिर क्या करेंगे, क्या मजीद क्रैक डाउन करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश करती है और हुकूमत जो है वो क्रैक डाउन करती है, तो जो मैंने पहले आपको जिक्र किया कि कुछ आलमी ताकतें ऐसी भी हैं, वो सिर्फ उसमें अमेरिका शामिल नहीं है और भी बहुत से ममालिक शामिल हैं, तो वो भी नजर रखे हुए हैं, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो उनके लिए बड़ी अहम है। तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फिर जुडिशरी जो है उसमें ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया, लेकिन जो आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ और फिर जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो शिकायत हैं उनका दोबारा जो है उनका जायजा लेने का भी फैसला किया गया है। सही। तो 26वीं आईनी तरमीम से यकीनन हुकूमत जो है वो अपना ये तासुर देने में कामयाब हो गई है कि एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल। लेकिन नेक्स्ट वीक से जो डेवलपमेंट्स होने वाली है, अच्छा। तो उसमें मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत से इम्तिहानात हैं और हुकूमत के लिए भी बहुत से जी इम्तिहानात। नसीम साहिबा, आप करती हैं इस बात से एग्री कि हुकूमत को चले अपने जो पॉलिटिकल या अपनी जो गवर्नेंस इश्यूज के का प्रेशर के अलावा ऑपोजिशन की तरफ से कोई खतरा है, कोई टफ टाइम मिलने का इम्कान है, कुछ ऐसी स्ट्रीट मूवमेंट तहरीक इंसाफ अनाउंस कर सकती है कि हुकूमत परेशानी में पड़ जाए? जी, अंदाजा तो यही है कि तहरीक इंसाफ कोई कल के हवाले से भी हम जब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से, मेरा ख्याल है उनके अंदर आपस में एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज या प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट वो मुझे दिखाई नहीं देता। सही। तो गाइस आपने देखा कि मारिया मेमन ने हमद मीर से जब ये सवाल किया कि 9 नवंबर को स्वाबी में जो जलसा हो रहा है इसका क्या फ़ायदा होगा, तो हमद मीर ने कहा इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और पीटीआई वाले जो हैं वो एक ऐसा एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज को ट्रंप और बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल है और इनकलाब आएगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई को अब ये लोग बहुत जल्द मुमकिन बनाने वाले हैं। और इसकी वजह ये है कि ट्रंप जो है वो अब पीटीआई वालों की हर एहतजाज में हमायत करेगा। और आपने देखा कि जिस तरह से ट्रंप जीता है, जीतने के बाद पीटीआई वाले मुसलसल यही कही जा रहे हैं कि अब इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के